बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की लिखित पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। जो मंत्री अपने विभाग के यहाँ पूरी तरह उसको न्याय देते हुए भी एक पुस्तक लिखकर उसका विमोचन करवा रहे हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक है। साधारण तौर पर ऐसा होता नहीं, परंतु जिन लोगों के पास समाज के लिए कुछ देने का होता है, कुछ समाज के सामने बातें रखनी होती है, जिससे समाज प्रेरणा लेकर इस पर चल सके, आगे बढ़ सके, इसलिए इनका ये आवश्यक बात उनकी होती है कि हम लिख कर समाज के सामने कुछ रखें। मंगल पांडे जी ने इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक को हमारे सामने रखा है। जब यहाँ मंत्री के रूप में शपथ लिया तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस विभाग में जाऊंगा, जब मुझे बताया गया था। लेकिन यहाँ जब मैं आया पटना तो आते ही मैं शपथ नहीं लिया था, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि मुझे स्वास्थ्य विभाग का काम देखने का निर्णय पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किया गया। तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि एक ऐसा विभाग मुझे काम करने के लिए दिया जिसमें सेवा करने का बहुत अवसर था, और मुझे जो अवसर मिला उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। और जो ये जीवन मुझे मिला है ईश्वर के द्वारा, उस जीवन में हम गरीबों की सेवा ठीक से कर पाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि हम गरीब को ईश्वर मानते, गरीब का सेवा ही सर्वोच्च सेवा है, और किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम ऐसा काम करें, हम व्यवस्थाओं को इस प्रकार से विकसित करें कि गरीबों के पॉकेट से पैसे कम खर्च हों और सरकार की व्यवस्थाएं इतनी उन्नत हो जाएं कि लोग बेहतर इलाज प्राप्त करें बगैर अपना स्वयं का पैसा खर्च किए हुए, और सरकार की व्यवस्था से वो स्वस्थ होकर अपने घर को जाएं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। उस सपने को हमने साकार करने का कोशिश अपने दोनों नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में हमने ली। जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के साथ बैठक हुई और राजस्व हासिल करने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा में 50% से ज्यादा राजस्व प्राप्ति हुई है। राजस्व की प्राप्ति पहले से ज्यादा हुई है। लक्ष्य से अधिक दंड की वसूली हुई। कुछ पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी करने की बात कही गई। आज जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के साथ एक बृहद बैठक हुई। जिसमें राजस्व की प्राप्ति को लेकर के हम लोगों ने समीक्षा किया। उस समीक्षा के क्रम में 5 जिले का पुअर स्थिति रहा। वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया और नालंदा 6 हो गए। पूर्णिया और नालंदा का 61% और 66% है, लेकिन 50% से नीचे 5 जिले हैं। और हमारा कई जिला तो दुगना से भी ज़्यादा हुआ है, कई 1.5 गुना। हम 100 एवरेज में 101% का लक्ष्य नवंबर माह में प्राप्त कर लिया। आज बिहार शरीफ मुख्यालय के आलमगंज निवासी फैज अली ने कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 70 वर्ग में फैज ने नालंदा का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस प्रतियोगिता में कुल 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। फैज अली ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बचपन से ही कराटे में रुचि रखने वाले फैज को उनके बड़े भाई का खास सहयोग मिला, जिससे उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में प्रेरित किया। वहीं फैज के ट्रेनर
पर खुशनुद मलिक ने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि फैज न केवल एक मेहनती खिलाड़ी हैं बल्कि अपनी रणनीतिक सोच से कराटे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। 10 में पहले मुझे शौक था कराटे का, पहले से शौक था सीखने का। तो मेरे बड़े भाईजान वो मुझे सर के पास लेके गए, जिनका नाम खुशनुद मलिक सर है। उनका जो क्लब है अजीज रोड में नालंदा मार्शल आर्ट अकेडमी, वहाँ हम ट्रेनिंग करते थे। वो 5 ईयर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और नेशनल गेम हो रहा था 68 नेशनल स्कूल गेम हो रहा था दिल्ली में। तो वहाँ नेशनल मेरा गेम था, वहाँ खेलने के लिए गए। वहाँ मेरा 3rd ब्रॉन्ज मेडल लगी है। ये हर साल होता है और ये 68वां नेशनल स्कूल गेम था ये, जिसमें अंडर 17 ईयर्स और -68 kg में फैज़ अली का नालंदा से सिलेक्शन हुआ। और फैज़ अली दिल्ली के लिए गए और दिल्ली में टोटल बिहार से बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 24 बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिसमें नालंदा से फैज़ अली अकेले थे। और पूरे बिहार में 3 या 4 मेडल आया है, जिसमें फैज़ अली का ब्रॉन्ज मेडल आया है। और फैज़ अली ने ब्रॉन्ज मेडल ला करके पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।